नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतगणना में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हराया है। खड़गे को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। खड़गे को छत्तीसगढ़ से भी एक तरफा वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खड़गे की जीत के बाद ट्वीट कर कहा, राजनीतिक कौशल, सांगठनिक अनुभव और संसदीय प्रणाली में संयुक्त अनुभव के हस्ताक्षर और संस्थान मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिव नारायण रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रामसुंदर दास, शाकुंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, माटी कला बोर्ड के सदस्य पुनीता कुंभकार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के सभी पत्रकारों को दीपावली की अग्रिम बधाई दी और पत्रकार वार्ता का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने की भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कल मैंने पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोनारगढ़, ग्राम केरा और शिवनगरी नारायण नगर में लोगों से भेंट मुलाकात की। शिवरी नारायण में कला में महानंदी की गंगा आरती में भी शामिल हुआ। महानंदी की तट पर भगवान श्री राम की सुंदर और भव्य प्रतिमा के अनावरण की कल मैंने पूजन की। सभी पत्रकार मित्रों का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। कल पामगढ़ विधानसभा में था और पामगढ़ विधानसभा में कोनारगढ़, केरा और उसके बाद शिवरी नारायण में गंगा आरती में भी शामिल हुआ और भगवान राम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। शिवरी नारायण हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख तीर्थ है और इसलिए पर्यटन के हिसाब से भी, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, 3 नदियों को संगम भी है और बहुत ही प्राचीन नगरी है, व्यवसायिक केंद्र भी है और इसलिए इस नगर का विकास तेजी से कर रहे हैं और आगे भी और भी कार्य हम लोगों को करना है। बहुत सारी घोषणाएं उसे पूरा भी करना है और एक विकसित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में हम लोगों को करना है। भगवान राम ने वनवास काल में जिन स्थानों में प्रवास के दौरान रुके थे, उन स्थानों को राम मनोरम पर्यटन परिपथ के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक के 9 स्थानों का चयन किया है, जिसमें से शिवरी नारायण जौनपुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। 7 स्थलों पर विकास के काम भी तेजी से किया जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता से सीधा फीडबैक लेना कि योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे गोधन न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नर्वर हमारा प्रोग्राम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी बारे में जानकारी, साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, 8,000 की योजना, बिजली बिल आधार का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी फीडबैक हम लोग ले रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अभी 3 दिन पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 1900 करोड़ की राशि अंतरण किए हैं और उससे दीपावली के पहले ही इसे कर दें तो बाजार में रौनक दिखने लगी है।
लोग बैंकों में लाइन लगाए हैं, पैसा निकाल रहे हैं और दीपावली के सामान भी खरीद रहे हैं। इस साल 1 नवंबर से ही धान खरीदी हम लोग शुरू करेंगे ताकि फसल किसान जो अगली वैरायटी के जो धान उत्पादन कर लेते हैं और फिर लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से धान। छत्तीसगढ़ सरकार ने अमिताभ बच्चन को रायपुर आने का न्योता भेजा है। ये न्योता लेकर प्रदेश योजना आयोग के सलाहकार गौरव द्विवेदी वहां पर पहुंचे हैं। मुंबई में गौरव ने अमिताभ बच्चन से मुलाकात की। बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को प्रदेश के सियासी बिग बी यानी भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ आमंत्रण दिया है। और जब गौरव द्विवेदी मुंबई पहुंचे, अमिताभ बच्चन ने अपने टीवी शो केबीसी की शूटिंग के दौरान वहां पर मौजूद थे। स्टूडियो में जाकर गौरव द्विवेदी ने अमिताभ बच्चन से खास तौर पर मुलाकात की। उन्होंने अमिताभ बच्चन को छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा पहनाया और वहां पर फिल्म नीति पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। तो वहीं उन्होंने अभिनेत्री वैशाली ठक्कर के केस को लेकर भी बताया कि आरोपी नवलानी इंदौर पुलिस में गिरफ्तार में है और इसके साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। आज कमलनाथ जी वहां पहले तो कमलनाथ जी ये बताएं कि तुम्हारे नेतृत्व में छोड़ कैसे गए वो? आपके नेतृत्व में उंगली उठ गई ना ये तो। और जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो आगे कहां से बनाएंगे? जो सरकार बनी बनाई थी, जनता इन बातों को समझती है कि आप चला पाए नहीं हो। पर इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। 15 महीने के शासन को जनता ने भोगा है, देखा नहीं है, भोगा है। वो भ्रष्टाचार का तांडव, वो लिखित में झूठ, कर्जा माफी का, बेरोजगारी का। तो इसलिए अब इन बातों में कोई दम बचा नहीं। आरोपी की गिरफ्तारी कल शाम को हो गई है। जो आरोपी है उनकी डिवाइस, मोबाइल, ये सब जब्त कर लिए जिनसे वो मैसेज करते थे। डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं हम और पूरी की पूरी जानकारी डाटा के द्वारा उनकी लेने की है कि इनकी कहां और कितनी गलती थी और उसके हिसाब से अब कार्रवाई लगातार बढ़ती जाएगी। पीएफआई के कुछ बदमाश पकड़े गए हैं और मध्य प्रदेश पुलिस को उसमें बड़ी सफलता भी मिली है, औरंगाबाद से लाए हैं। क्या है? 12 पहले से हमारे पास थे। प्रोडक्शन वारंट के तहत नासिर नदवी को औरंगाबाद से लेकर आए हैं। 27 अक्टूबर तक की रिमांड अदालत से नासिर नदवी की ली गई है। पीएफआई के ये महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष थे। गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जॉइंट के ये सेक्रेटरी भी थे। ये पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग भी कराते थे। लोगों को अलग अलग लोगों से मिलवाकर ब्रेन वॉश करके उकसाते थे असंदिग्ध गतिविधियों के लिए। जो तकनीकी साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर नासिर नदवी को गिरफ्तार किया है। दूसरे राज्यों से भी इस संबंध में संपर्क में है। हमारी मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के लगातार संपर्क में है। पूछताछ में जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। पिछले 24 घंटे में 21 नए प्रकरण कोरोना के नए आए हैं, जबकि ठीक होकर, स्वस्थ होकर 16 लोग अपने घरों की ओर गए। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में संपूर्ण में 118 हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है
वो 3,554 लोगों का सैंपल कनेक्शन हुआ है। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0.59 है, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण प्रदेश की 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित एक्टिव केस में है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है, वो 1,06,972 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कुल वैक्सीनेशन जो आज तक हुआ है वो 13,35,76,662 लोगों का वैक्सीनेशन कुल हुआ है। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं, मुझे गुजरात में जिम्मेदारी दी है। गुजरात ने हमें वैश्विक नेतृत्व भी दिया है और उनके आभा मंडल के प्रकाश में वैसे भी देश और गुजरात दमक रहा है। वहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुजरात की जीत लगभग तय है और एक साधारण कार्यकर्ता के नाते अगर इस महायज्ञ में आहुति का अवसर मिला है तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जबलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज की मौजूदा सरकार से जनता परेशान है, जनता को सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेगी। वहीं उन्होंने तमाम विषयों पर प्रतिक्रिया दी। मेरा सौभाग्य है कि आज नर्मदा के किनारे संस्कार धानी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो भीड़ और ये उत्साह और जोश देख रहे हैं, ये कमलनाथ के प्रति नहीं है, ये इनका आक्रोश है आज की सरकार, आज की शासन की। आज के नौजवान, आज के नव पीढ़ी समझ रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम हो जाते हैं। आज इस सभा में कोई शासकीय मदद से ये भीड़ देखी, आप सब इसके गवाह हैं। मैं 3 दिन पहले राहुल जी की यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था और मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे ताज्जुब हुआ, जो उत्साह और जो जोश है मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। आज आम जनता मध्य प्रदेश की, हमारा किसान भटक रहा है, किसान के साथ अन्याय, सब योजनाएं रुकी पड़ी हैं। कर्जा लो, ठेका दो, ठेका दो और कमीशन लो। ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो पंचायत से लेके मंत्रालय तक बनी हुई है, जनता इसे पहचान रही है। तो मुझे बहुत खुशी है। मेरा जवानी से, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, जवानी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। जबलपुर के सब इलाकों से, जबलपुर हुआ, बालाघाट हुआ, मंडला हुआ और यहाँ मैंने महाकौशल को प्रतिनिधित्व किया। 4 मंत्री, मैं था मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब महाकौशल के थे। मैंने कैबिनेट मीटिंग यहाँ करी, 3,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई थी। आज यहाँ पहुँचते ही मैंने मन में सोचा कि जो हमारा डेयरी का कॉलेज था, डेयरी टेक्निकल कॉलेज जो बना रहे थे, पहला मध्य प्रदेश में होता, जिसके लिए पैसा अलॉट हुआ था, उसका नाम निशान नहीं। आज इसकी आवश्यकता है। बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। आज आप महाकौशल के एपिसेंटर हम कहते हैं जबलपुर को जहाँ विजिट कर रहे हैं, पनागर में आम सभा आज जो हो रही है, इसका हम क्या नतीजा समझे? क्या ये देश के ओंकार भर रहे हैं? महाकौशल आपकी झोली में आया था, क्या इसे बरकरार रखने की कवायद है? अन्य अंचलों के लिए क्या प्लानिंग है? मैं सब जगह दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बड़ा मजेदार हूँ। महाकौशल से तो मेरा खास लगाव है, जबलपुर से बहुत प्यार है, बहुत पुराना संबंध है। जो दूसरी पीढ़ी मुझे दिखती है, ये सब बैठे हैं, ये दूसरी पीढ़ी के हैं। इनके तो बाप दादाओं से मेरा संबंध था, तो यहाँ आकर मुझे
बहुत खुशी होती है, बहुत मुझे प्रेरणा मिलती है। कमला जी, एक माले 2018 में एक बड़ा बात कही थी, कर्ज माफी जो लागू भी हुई। क्या 23 विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी को कंटिन्यू रखने का वादा हम करेंगे? कोई नई बात अपने नहीं। जो हमने 2018 में कही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और आगे चल रहा था। हमारी सरकार नहीं रही तो ये बंद हो गया। वो तो हमारी पुरानी घोषणा है, हमें नई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं। हम अपनी पुरानी घोषणाओं को पूरा आवश्यक करेंगे। 23 में कोई नई बात सर, 23 के लिए कोई नया वादा? अब 23 के लिए हम अपना वचन पत्र बना रहे हैं। जरा जल्दी है कि मैं इसका खुलासा कर लूं, पर हमने सब जगह से सुझाव मंगाए हैं। हमको मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाना है। शराबबंदी पर उमा भारती कुछ भी कर ले, ये नशाबंदी जो सरकार खुद नशे में है, वो कौन सी नशाबंदी करेगी? छत्तीसगढ़ के बालोद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेहतरीन योजना में एक हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत बालोद जिले में आम नागरिक और छात्र छात्राओं को साइबर सेल के साथ ही महिला बाल विकास विभाग चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आपको बता दें, हमर बेटी हमर मान के तहत अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए ऐप डाउनलोड कराया गया। पुलिस के इस अभियान से खासकर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ साथ पुलिस की सतत आपको बता दें कि पुलिस की सतत मौजूदगी में भी देखी जा रही है। वहां पर जिले में पुलिस के द्वारा महिलाओं को गुड टच, बेड टच और महिला संबंधित अपराध के संबंध में उनकी कानूनी अधिकारियों के लिए जागरूक किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमर बेटी हमर अभिमान हमर मान ये योजना निश्चित ही बेटी मन के आत्मसम्मान, बेटी मन के स्वाभिमान के प्रतीक। और छत्तीसगढ़ के सरकार आप देखा तो जब से भूपेश बघेल जी आया है, संस्कृति परंपरा खान पान के बाद अब बेटी मन के जिन भाव जिन राष्ट्रीय स्तर पर हम सोचथन कि बेटी मन जिन मान मिले, जिन सम्मान मिले, वही सोच चरितार्थ करता। बेटी हमर अभिमान, हमर बेटी हमर शान, ये बात चरितार्थ करत कि बेटी मन के ऊपर जिन कार्य योजना बनाते हो देखा थन कि लगातार बेटी मन चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, फिर पढ़ाई लिखाई से लेके अन्य सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े थे। तो बेटी मन की सुरक्षा से लेके सारा संसाधन ला सरकार अपन जिम्मल है। ये हमारे बेटी के आत्मसम्मान स्वाभिमान के रक्षा है। बालोद जिले में हमर बेटी हमर मान प्रोग्राम के तहत महिलाओं की जागरूकता के संबंध में लगातार जागरूकता की जा रही है और उनको उनकी जो विधि संबंधी उनके जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा, लॉ द्वारा उनको क्या क्या यानी अधिकार प्राप्त हैं इसकी जानकारी दी जा रही है। लगातार इसके लिए जन जागरूकता अभियान महिला सेल द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा साइबर के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो साइबर जागरूकता का भी प्रोग्राम, जन जागरूकता का जो साइबर जागरूकता का अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के भोते थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ लिया, जिसमें अवैध रूप से 24,000 लीटर डीजल ले जा रहा था। वहीं पुलिस ने डीजल ले जाने वाले 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में डीजल को अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। भारी भोती थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार भोती थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग की, जिसमें 12 ड्रमों से भरी बोलेरो पिकअप वाहन जब्त कर ली। ये चेकिंग के दौरान वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा एक बोलेरो पिकअप में 12 ड्रम टोटल 2400 लीटर के आसपास का डीजल पकड़ा है, जिसके उसका ड्राइवर से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कहीं पेट्रोल पंप से लाना बताया गया था। वहाँ पर तस्दीक की गई तो उनके द्वारा मना कर दिया गया था। तो संदिग्धता के आधार पर हमारे द्वारा आईपीसी की धारा 295 का मामला दर्ज किया गया है और विवेचना में लिया गया है। प्रकरण विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। कितने लोग थे? इसमें ड्राइवर से 2 लोग थे। तो नकली वगैरह वो डीजल तो नहीं, अगर नकली अगर होगा भी तो उसका हम परीक्षण के लिए भेज रहे हैं, उसका सैंपलिंग करके, और सैंपलिंग रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या।
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दबोह कस्बे में थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने नायब तहसीलदार अमित दुबे की मौजूदगी में सैकड़ों छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधियों, शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों के साथ लेकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, जिसका नाम दिया बच्चों की पाठशाला, जिसमें नशा मुक्ति अभियान और सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों के माध्यम से अपने पालकों को समझाने की बात कही गई। आप लोग अपने अपने घर जाकर अपने पालकों को भी समझाएं। जीवन अनमोल है, किसी भी प्रकार का नशा शरीर के लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं, सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें और दोपहिया वाहन से हेलमेट लगाकर ही चलें और साइबर अपराध में किस तरह से बचाया जा सके, इसकी जानकारी भी दी गई। अब क्या है कि अपराध का स्वरूप धीरे धीरे बदल चुका है। पहले जो स्वरूप होते थे उसमें अब साइबर का एक बहुत बड़ा अपराध है। सबसे बड़ी संख्या साइबर अपराधों की यही है। उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि लोगों में नियमों की जागरूकता की कमी है, कि लोग समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह से बहला फुसला के ठगा जा रहा है। OTP के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से हमारी कोई भी निजी जानकारी हमें कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में सभी छात्रों को, अभिभावकों को, गणमान्य नागरिकों को बताया गया है, जिससे बेहतर रिजल्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार 3 अभियानों के बारे में आज यहाँ जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हेलमेट और यातायात संबंधी एक अभियान जो भी बड़ी पुलिस के द्वारा बड़ी शिद्दत के साथ चलाया जा रहा है। दूसरा, नशा मुक्ति के बारे में उसी में नशा मुक्ति का अभियान है, उसको जोड़ा गया। और तीसरा, साइबर अपराध में जो बच्चों को, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साइबर अपराध ज़्यादा हो रहा है, इस संबंध में शिविर में जानकारी प्रदान की गई। उसमें करीब सभी स्कूलों से करीब 2000 टोटल 3000 लोग पूरे कस्बा दबोह के एकत्रित हुए और गणमान्य व्यक्ति, उसके साथ साथ प्रधान अध्यापक, प्राचार्य महोदय, नायब तहसीलदार और मेरे द्वारा उनको जो अभियान है उनके बारे में जानकारी। सर ने हमें बताया कि हेलमेट अपने मम्मी पापा को देकर बाहर भेजना चाहिए, बिना हेलमेट के बाहर नहीं भेजना चाहिए, और बताया कि साइबर क्राइम से कैसे। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।